हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश में आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव में रहना पसंद करते हैं या कहें तो गांव में ही रहते हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा अब ज़्यादातर गांव में शहरों जैसी अनेक सुविधाएं दी जाने लगी हैं। वहीं हमारे देश में कई गांव ऐसे भी हैं जो किसी न किसी कारण से पूरे देश में मशहूर हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर उस गांव का कोई भी व्यक्ति 2 मंजिल घर का निर्माण नहीं करवा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके घर को कोई न कोई नुकसान हो जाता है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा करने का मुख्य कारण यहाँ पर जयंती माता का मंदिर बताया जाता है। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 15वीं सदी में, जब दिल्ली पर बाबर का राज हुआ करता था। और अब इस समय यहाँ जयंती माजरी गांव है और इसी गांव में माता जयंती देवी का मंदिर है। लेकिन उस समय यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र हथनौर रियासत नाम से जाना जाता था। हथनौर के हिंदू राजपूत राजा 22 भाइयों में से एक भाई ने किसी काम से कांगड़ा गए थे, तो वहाँ घूमते घूमते जब उनको प्यास लगने लगी तो वह एक कुएं पर गए। तो वहाँ पर उनकी नज़र पत्थर तोड़ने वाले बटाड़े जात की एक अति सुंदर कन्या पर पड़ी। तब वह अपने परिवार के साथ उस कच्चे कुएं को पक्का करने में अपने मिस्त्री पिता की सहायता कर रही थी। उस लड़की ने ही राजकुमार को कुएं से पानी निकालकर पिलाया। वह राजकुमार उस लड़की के सौंदर्य व व्यवहार पर मोहित हो गए और उसने तभी अपना परिचय उनके पिता के समक्ष रखा दिया और विवाह का प्रस्ताव दे डाला। ये सब हैरान परेशान है कि कहाँ हम गरीब पत्थर तोड़ने वाले हैं और कहाँ ये महलों के राजकुमार हैं। दरअसल वह लड़की कांगड़े के नगरकोट दुर्ग से थी और ऊपर स्थित माँ जयंती देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रतिदिन पर्वत की शिखर पर स्थापित माँ जयंती देवी के मंदिर और के दर्शन के उपरांत ही वह जल और भोजन ग्रहण करती थी। हो न हो यह चमत्कार माँ जयंती देवी की कृपा से ही हुआ होगा कि उसकी इस अनन्य भक्त को राजयोग मिले। शादी तय होने पर उस लड़की को अब रात दिन यह चिंता सताने लगी कि मैं अपनी इष्ट माँ से बिछुड़कर कैसे ससुराल में जी सकूंगी और उन अनजानों के बीच मुझ गरीब की कौन सुनने वाला होगा। खैर, एक रात माँ जयंती ने उस लड़की के स्वप्न में आकर कहा, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करती हो, मैं तुमसे कहाँ बिछुड़ने वाली हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तेरी अकेली ही की डोली कांगड़े से नहीं जाएगी। और आखिर विवाह का दिन भी आ गया। विवाह के बाद विदाई का समय डोली चलने को तैयार हुआ, परंतु यह क्या, डोली उठाने वाले कहार पसीना पसीना हो गए, मगर उस लड़की की डोली उनसे उठ के टस से मस भी नहीं हुई। यह करिश्मा देख हर कोई हैरान हो गया। तो उसने अपने पिता को अपने स्वप्न संबंधी बात के बारे में बताया। फिर एक अन्य डोली सजवा कर उसमें संपूर्ण विधि पूर्वक माता जयंती मंदिर से माँ जयंती की छोटी सी पिंडी रूप में बिठाया गया। तो दोनों डोलियों को एक साथ उठ गई और कांगड़ा से विदा होकर हथनौर आ पहुंची। हथनौर के राजा ने कांगड़ा से विवाह कर लाई नववधू के साथ आई माँ जयंती रूपी पिंडी को अपने राज्य की एक पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर बनवाकर स्थापित कर दिया और नववधू पुनः वैसे ही पूजा अर्चना करने लगी जैसे वह कुंवारी होते हुए अपने मायके में पूजा किया करती थी। वह जब तक जीवित रही और उसकी 3 पीढ़ियां करीब 200 साल तक माँ जयंती की पूजा अर्चना करती रही, परंतु आगामी पीढ़ियों ने धीरे धीरे माँ जयंती को भुला दिया, अहंकार में यह कहते हुए कि माता तो हमारी बहू के साथ डोली में आई थी और हम उसे विवाह कर लाए थे, हम उसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे। माँ जयंती देवी का वो छोटा सा मंदिर अब वीरान हो चुका था। माँ जयंती देवी इस पर क्रोधित हो उठी और अपने एक परम भक्त डाकू जिसका नाम गरीबू था, जो तब आज के चंडीगढ़ से सटा मनी माजरा शहर जब जंगल हुआ करता था, उसमें वो रहता था। उसके सपनों में आकर उसे आदेश दिया कि हथनौर रियासत के सर्वनाश का समय आ गया है। रियासत के शासन अपनी ऐश आराम और अहंकार में मुझे अपमानित कर रहे हैं। तू हथनौर पर हमला कर और अपने कुपूतों का नाश कर हथनौर का राजा बनकर राज कर। उसके बाद गरीबू डाकू ने जब अपने संगी साथी इकट्ठे कर हथनौर पर चढ़ाई कर दी तो चमत्कारिक ढंग से हथनौर किले के अंदर जगह जगह खुद म खुद आग लग गई। जो आग से बचने के लिए किले से बाहर आते रहे, गरीबू डाकू के आदमी मौत के उस घाट उतारते रहे।
रियासत में कोई भी मां जयंती के प्रकोप से बच न पाया। केवल वही बच पाए जो उस समय हथनौर से बाहर थे या समय रहते हथनौर से भाग गए थे। सारे का सारा हथनौर नेस्ता नाबूद हो चुका था। बचा क्या बस एक शिव मंदिर जो आज भी जयंती माजरी गांव के आबादी से बाहर है, और दूसरा मां जयंती का मंदिर। पूरे क्षेत्र पर डाकू गरीबों का नियंत्रण हो चुका था, और उसके हाथ जो भी लूट का पैसा जेवर लगा उससे उसने मां जयंती देवी मंदिर में 5 किलोमीटर दूर एक नया गढ़ बसाया, मुल्लापुर गरीबदास, जो चंडीगढ़ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां की कृपा से गरीबू डाकू से राजा बने गरीबदास ने पहाड़ी पर बने मां जयंती देवी के छोटे से मंदिर के स्थान पर करीब 400 साल पहले किले नुमा इस बड़े मंदिर का निर्माण करवाया था। जयंती देवी मंदिर का पुजारी भी कांगड़े से ही माता की पिंडी के साथ ही आए थे। आज उनकी 10वीं पीढ़ी मंदिर की सेवा कर रही है। मैंने जब मंदिर की पुजारी से मांजरी जयंती माता गांव के एक मंजिला मकान के विषय में पूछा गया कि क्या यह मां जयंती का श्राप है कि गांव का कोई भी बहुमंजिला घर नहीं हो सकता, तब पंडित जी का कहना है कि यहाँ अकेले जयंती माजरी गांव में एक मंजिला नहीं बल्कि इस क्षेत्र के 5 गांव में कोई भी मकान 2 मंजिला नहीं है। मां के श्राप से हथनौर रियासत का नामो निशान भी नहीं रहा। कालांतर में लोग पुनः आकर यहाँ बसने लगे, और जिस किसी ने भी अपने मकान की दूसरी मंजिल बनानी चाहिए वह बन नहीं पाई। उसका कोई न कोई नुकसान हो गया, सो लोगों ने इस संयोग को मान दूसरी मंजिल बनाने ही छोड़ दिया। अभी कुछ समय पहले ही गांव में सरकारी स्कूल बन रहा था। प्रशासन ने उसे 2 मंजिल बनाना चाहता था, परंतु दूसरी मंजिल शुरू करते निर्माण कार्य में लगे एक व्यक्ति को करंट लग गया। ठेकेदार को भी नुकसान होने लगा, तो आखिरकार उन्होंने भी हार कर स्कूल को 1 मंजिल ही बनाया। चंद वर्ष पहले भी गांव वालों ने देवी से दूसरी मंजिल बनाने के संबंध में प्रश्न डाला था। 11 दिनों तक विधि पूर्वक पूजा पाठ की गई। फिर कन्या पूजन के उपरांत एक नन्ही सी कन्या से हाँ या नहीं की 2 गुप्त पर्चियों में से उठवाई गई, परंतु जब पर्ची खोली गई तो मां का उत्तर नहीं ही निकला। अपने मकानों को 1 मंजिला रखना मां जयंती का श्राप कहें या वरदान, परंतु गांववासी और गांव के रहने वाले लोग आज भी ये प्रथा मानते हैं, और माता जयंती देवी की कृपा इन सब पर बनी हुई है। अब तो यहाँ गांव वालों मकान की छतों पर बच्चों को नीचे गिरने से बचने के लिए रेलिंग भी बनाने लगे हैं, जबकि पहले मकानों में रेलिंग भी नहीं बनाया जाता था। लेकिन इस आधुनिक युग में भी इस गांव के लोग अपना घर 1 मंजिल ही रखते हैं। कोई भी अपने घर के ऊपर कोई दूसरा निर्माण नहीं करवाता है। दोस्तों, हमारे देश में यही एक गांव नहीं है जो अपनी पुरानी परंपराओं को मानता आ रहा है, जब बहुत से ऐसे गांव हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद,